we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। इस आमंत्रण के बाद कनाडा के अंदर राजनीतिक हलचल तेज हो गई और पत्रकारों ने प्रधानमंत्री कार्नी से तीखे सवाल पूछे। एक रिपोर्टर ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का हवाला देते हुए पीएम मोदी को दिए गए न्योते पर सवाल खड़े किए, लेकिन कनाडाई प्रधानमंत्री ने रिपोर्टर के सवाल का दो टूक जवाब दिया। प्रधानमंत्री कार्नी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत वैश्विक दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। उन्होंने कहा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। आज की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा के लिए ऐसे देशों की भागीदारी जरूरी है। कार्नी के अनुसार भारत की भागीदारी के बिना G7 जैसे मंच अधूरा रह जाएगा। जब एक पत्रकार ने निज्जर की हत्या के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने पर सवाल उठाया तो कार्नी ने दो टूक कहा कि ये मामला अब जांच एजेंसियों के हाथ में है और उस पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी करना अनुचित होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कनाडा में कानून का शासन है और हमारे यहाँ जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती है। इस संवेदनशील मामले में किसी भी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जब ये सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि इस हत्याकांड में प्रधानमंत्री मोदी की कोई भूमिका हो सकती है, तो कार्नी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस विषय पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा क्योंकि मामला न्यायिक प्रक्रिया में है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जांच चल रही है और हम उसका सम्मान करते हैं। कार्नी ने यह भी बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और पीएम मोदी ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। ये सम्मेलन कनाडा के कनानेस्किस में इस महीने के अंत में होने वाला है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने न केवल इस आमंत्रण के लिए उनका धन्यवाद किया बल्कि हाल ही में प्रधानमंत्री बने कार्नी को जीत की बधाई भी दी। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि उन्हें खुशी हुई कि कार्नी ने फोन पर बात की और उन्हें G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया। गौरतलब है कि इससे पहले जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के संबंध तनावपूर्ण रहे थे। खालिस्तानी तत्वों को लेकर भारत ने कई बार नाराजगी जाहिर की थी, जिसके चलते दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। लेकिन मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक नई शुरुआत हो सकती है। इस आमंत्रण और राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए ये साफ है कि G7 जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और प्रमुख वैश्विक नेता इसे स्वीकार भी कर रहे हैं।